गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता चला कि हम टर्म फर्स्ट के लिए टॉप बेस्ट 40 क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं। एक महीने के अंदर परफेक्ट तैयारी करा रहा हूँ मैथ्स और फिजिक्स की। आप बिल्कुल इस लेवल के साथ करते रहिए, ठीक है। तो मैंने पहले चैप्टर के आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे और आज मैं आपको दूसरे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें एमसीक्यू है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, तो पूरा कंप्लीट पैकेज है। आप बस हर वीडियो को ध्यान से करें और बस इन 40 क्वेश्चनों के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मेरी गारंटी है। बेस्ट 40 क्वेश्चन है, इन्हीं में से आएंगे। आप परफेक्ट तैयारी करते रहें। और इसके बाद मैं फिजिक्स की क्लास जो होगी वो लाइव लूँगा शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे लाइव होगी फिजिक्स की क्लास, तो उसको ज़रूर देखें। अब से लेकर एक महीना आपका पेपरों का तैयार बचा हुआ है, तो एक महीने में पूरी अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आज चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बेस्ट 40 क्वेश्चन है, एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन। लास्ट के 2 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे और बाकी हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन जो होंगे वो केस स्टडी वाले होंगे और बाकी एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2 and 1/2 आर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, 2 और 1/2 इस इक्वेशन के जीरो हैं, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड आर दे रखी है हमारे पास। जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर उस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करें तो पूरी इक्वेशन जीरो बन जाए, इसको बोलते हैं हम जीरोस। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है बेटा पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, और यहां पर दे रखा 2 इसका जीरो है, तो जहां जहां x वहां 2 रख दोगे तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2 प्लस आर और इक्वल टू में 0। यानी आए बच्चों हमारे पास 4p प्लस 5 2 जा 10 प्लस आर इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब दूसरा इसका जीरोस दे रखा है 1/2, यानी ये जो इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, इसका दूसरा जीरो 1/2, तो 1/2 हम पुट करेंगे तो p का p, x की जगह 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 5x की जगह 1/2 एंड प्लस r इक्वल टू में क्या आएगा 0। इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि पूरी इक्वेशन को ये जीरो बना देगा, ठीक है। जीरोस दे रखे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों p/4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर आया 5/2 एंड प्लस आर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये नीचे मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये इक्वेशन भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, जीरो के इक्वल दोनों, तो दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने ये रखा बेटा 4p, ये वाली 4p प्लस 10 प्लस आर, और यहां पर अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये इक्वेशन बनेगी p/4 प्लस 5/2 एंड प्लस आर, तो आया प्लस 5/2 एंड प्लस आर। अब क्या करते हैं हम, ये r से हमारे पास r कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे को p निकालना, तो 4p इस वाले को इधर लाऊंगा बेटा माइनस p/4 इक्वल टू यहां पर 5/2, 10 को इधर ले जाएंगे माइनस का 10, आपने इनका एलसीएम लिया तो ये आया 4 4 जा 16p माइनस p, एलसीएम लिया मैंने इन दोनों का बेटा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 4 4 जा 16 माइनस p इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं बच्चों तो आएगा 2, यहाँ है 5 माइनस 10 2 जा 20, तो 16p में से एक p हम माइनस कर देंगे। पता चल गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक हम p वाले को इधर ले आए है ना। 16p में से एक आया तो 15p अपॉन में 4 इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 2, यहाँ तक क्लियर। 2 से कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 15 से देखो ये 15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया p अपॉन में 2 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कर देते हैं, थोड़ा लास्ट का कॉर्नर आपको दिख जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू -2 आ गई। तो आई होप आपको p समझ में आया होगा, क्लियर। अब मैंने क्या करना है, मैंने दूसरा क्वेश्चन निकाला, दूसरा वैल्यू निकालनी q की, r की, क्योंकि p और r दे रखा है। तो पहली इक्वेशन में यहां पर पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में आप p की वैल्यू पुट कर दो, तो p की वैल्यू क्या निकली -2, तो यहां पर आ जाएगा -2, सॉरी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाली, क्योंकि ये बनी पड़ी ना हमारे पास, यहां पुट कर दो, तो p की जगह -2 आया तो 4 2 जा -8 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे -8 कैसे बोल रहा हूं मैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए बोल रहा हूं। p की जगह -2 पुट करेंगे तो 8 आया, प्लस 10 प्लस r, तो यह आया +10 एंड प्लस r इक्वल टू 0, तो यह आया 2 प्लस r इक्वल टू 0, यानी r की वैल्यू आ गई -2। तो इसका जो ऑप्शन आया दैट इज p-2 एंड r-2, बी इसका ऑप्शन है। क्लियर हुआ बेटा ये वाला क्वेश्चन। बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इस 4, इसका सम ऑफ जीरो 4 है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा मैंने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन है 5x² माइनस का px और माइनस का 8 इक्वल टू 0। 8 को हम इधर ले आए, ठीक है। अब सम ऑफ 0 दे रखा है, सबको पता होगा। देखो a हमारे पास क्या है यहाँ पर 5, x² का कोफिशिएंट a होता है, b हमारे पास है -p और c हमारे पास है -8। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और बाकी कांस्टेंट नंबर c, यही होता है। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सबको पता होगा, सम ऑफ जीरोस। तो बेटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a या फिर अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो -b/a की बात करूंगा, -b हमारे पास है -p, तो माइनस माइनस हुआ +p/a, a हमारे पास हुआ 5। यहां तक क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो सम ऑफ जीरोस है वो दे रखा 4, यानी इसका मतलब p/5 इक्वल टू दे रखा 4। तो कह रहा p की वैल्यू निकालो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p आ गया हमारे पास 20। सो दिस इज आंसर, ये बना इसका सेकंड ऑप्शन। क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है बेटा, उसके बाद कह रहा इफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ 3x² प्लस x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ -p3 p-3। देखो भाई हमारे पास एक पॉलिनोमियल px जो है वो है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये है। वो बोल रहा है p-3 की वैल्यू निकालो, ये बोल रहा है। तो देखो x की जगह, अब आपने यहां पर गौर से समझना है। क्या गौर से समझना बेटा, एक मिनट, हाँ इसका कलर का, हाँ आपने यहां पर एक चीज गौर से समझनी कि x की जगह उसने क्या रख दिया -3, तो जहां जहां x होगा वहां हम -3 रख देंगे। तो ये आएगा -3 का क्यूब, यहां पर आया -3 का स्क्वायर प्लस -3 एंड प्लस का 1। -3 का अगर हम क्यूब लेके चलेंगे बेटा तो आएगा माइनस का 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 और +9 को माइनस से करेंगे तो ये भी आएगा -27, और ये आया हमारे पास माइनस का 3 और ये आया प्लस का 1। तो 27 और 27 हुआ 54, 54 और 3 हमारे पास हो गया 57। तो ये आया हमारे पास -57 प्लस का 1, यानी आ जा रहा -56। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ आप लोगों को ये। इसके बाद चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x³ प्लस x² माइनस 13x और प्लस का 6। अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस है, तो कह रहा है अल्फा बीटा गामा क्या होगा। भाई एक फॉर्मूला होता है ना अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इसमें जो क्यूब रूट यूनिटी, एक तो स्क्वायर रूट यूनिटी होती है जिसमें पावर स्क्वायर हो, और एक क्यूब रूट यूनिटी है। तो जो इसमें सम का फॉर्मूला होता है वो तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और होता है -b/a। एक इसमें और होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये होता है c/a। और जो इसमें अल्फा बीटा गामा होता है बेटा वो होता है -d/a। ये 3 फॉर्मूले लगते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -d/a। तो यहां पर d क्या हुआ, ये a b c d, तो d हो गया हमारे पास -6 और a कितना हो गया 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा -3। क्यूब रूट यूनिटी के फॉर्मूले याद कर लेना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम बोलते हैं इसको c/a, और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरो -d/a क्यूब रूट यूनिटी में। सो ऑप्शन -3 सी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा माइनस बीटा इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1, तो के की वैल्यू निकालनी। तो जब भी ये अल्फा बीटा वाले फाइंड करने को आते हैं ना तो इसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाते हैं। देखो x² माइनस का 5x प्लस का k, सबको पता है a यहां पर 1 है x² का कोफिशिएंट, b -5 है x का कोफिशिएंट,
और सी है बच्चों हमारे पास के। ठीक है, अब अगर मैं निकालता हूं सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी बाई ए की बात करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 5, 5 बाई 1 यानी 5 हो गया। फिर आता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आता है सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा। तो अगर सी बाई ए की बात करूंगा तो यहां पर आया के। ये दो चीज आपको क्लियर हुए होंगे, है ना। अब मेरे को दे रखा है अल्फा माइनस बीटा, दे रखा 1। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन नहीं आते तो प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर मैंने चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रखा, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रखे हैं, उनको एक बार देख लीजिए बेटा, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये आया 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। रूट स्क्वायर बन के चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देंगे। मैं यहां पर कलर दूसरा ले लेता हूं आपके लिए। हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो यहां रखा 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू ले लेंगे, क्या है के, और रूट जो गए स्क्वायर बन के जाएगा तो 1 का यहाँ स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यह है 25 माइनस 4 के इक्वल टू आया 1, माइनस 4 के इक्वल टू आएगा 1 माइनस 25, माइनस 4 के इक्वल टू आया माइनस 24, माइनस से माइनस कटा, के आ गया हमारे पास 6। तो ये इसका ऑप्शन आया हमारे पास 6। ये पहला ही ऑप्शन है, ए होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ ए। तो ये पहला ऑप्शन हमारे पास 6 है, ए मिसिंग है, ए बी सी डी है ना, तो ए हमारे पास 6। बाद आता है बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, दूसरा कलर ले लिया जाए, जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस के है। ए हमारे पास यहां पर 2 है, बी हमारे पास 5 है और सी हमारे पास के है। ए बी सी लिया। अब बच्चों हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हुआ माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी क्या हुआ 5, तो 5/2 हो गया। फिर मैंने बोला प्रोडक्ट का फॉर्मूला लेना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा, ये सबको पता होगा। तो सी बाई ए आया हमारे पास k/2। यहां तक क्लियर आप लोगों को। अब हमारे पास क्या दे रखा है, इसके बाद मेरे को जो दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू दे रखा है 21/4। यहां तक क्लियर। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें या तो अल्फा प्लस बीटा पता है या हमें अल्फा बीटा पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला रख देंगे हम, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस का यहां बचा है अल्फा बीटा और इक्वल टू दे रखा है 21/4। क्लियर यहां तक आप लोगों को। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा में से एक जाएगा तो आएगा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2, तो यहां पर आया -5/2 का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू k/2, तो यहां पर आया k/2 इक्वल टू 21/4। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी करा देता हूं 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। इसको इधर ले आते हैं, k को उधर ले जाते हैं, यहां पर थोड़ी सी जगह बची है तो यहां हम एडजस्ट कर लेते हैं, एक कलर दूसरा ले लेते हैं। यहां पर थोड़ी जगह बची है तो दिख रहा होगा आई होप आपको। k/2 को उधर ले जाते हैं, तो यार 25/4 है ना बेटा, इस 21 को इधर ले आओ इधर, तो ये आएगा -21/4 और k/2 को उधर ले जाओ तो आएगा k/2। देखो यहां तक क्लियर हुआ। यहां पर आएगा 25 - 21 4/4 इक्वल टू k/2। 4 से 4 कटा, k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 2। देखो जरा ये बी ऑप्शन आ रहा है k = 2। आपको कहीं पर कोई चीज प्रॉब्लम है, कोई चीज पूछनी है, कोई चीज आप चाहते हो ये पढ़ाए वो पढ़ाए, कैसी भी कुछ भी चीज कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की, है ना। कि अगर आपको लगता है ऐसे ही या सर आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो या पढ़ाओ जो भी है,
इफ अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जीरोज हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अल्फा बीटा वाले क्वेश्चनों में पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो निकालने ही पड़ेंगे। तो मैं यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, हमें पता है a 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, b माइनस 5 है, x का कोफिशिएंट, और c आया 4। अब पहले यहां पर आप निकालोगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगभग हर अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं लूंगा माइनस बी, बी कितना हमारे पास -5, तो माइनस माइनस प्लस 5, और ए तो 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेके चलेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा। तो सी की अगर मैं बात करूं तो ये आया 4। ये हमने निकाल दिया सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा, हमारे पास दे रखा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहां पर आया अल्फा बीटा, यहां पर आएगा तो आएगा बीटा प्लस अल्फा और माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। बीटा प्लस अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा भी होता है, तो अल्फा प्लस बीटा है 5, तो यहां पर आया 5, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 4, तो यह आया 5/4 माइनस का 8। यहां तक क्लियर आप लोगों को। इन दोनों का बच्चों हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 4, यहां पर आया 5 माइनस 32, यानी आ जाएगा हमारे पास -27/4। सो दिस इज आंसर, -27/4, सी पार्ट इज आंसर। बच्चों ये ना एक्चुअली में हमारी फास्ट रिवीजन चल रही है, ये सिर्फ पेपरों की तैयारी चल रही है, पंच सीबीएसई की तरफ चल रहा है। तो इससे पहले कि अगर आपको चैप्टर नहीं आते या कुछ तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, फिर भी नहीं आते तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं लाइव आपको पढ़ा दूंगा कोई चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है। 8, इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जरूर, इस टाइप का कई बार सीबीएसई में आया, आ सकता है। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक जीरो दूसरे का उल्टा है। कैसे, अगर एक जीरो अल्फा मैंने अल्फा मान लिया लेट, तो जो बीटा दूसरा जीरो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब मेरे को के की वैल्यू निकालनी, तो देखो हमारे पास है 5x² प्लस 13x और प्लस का के। हम ऐसे निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ही क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सम निकालेंगे तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए सोचना पड़ेगा आपको। तो मैं यहां पर निकाल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा। तो सी की बात करें तो आया -13 और ए आया मेरे पास 5। बात आप आई समझ होगी, सॉरी सी की अगर हम बात करें यहां पर, सॉरी बेटा, सी की हम बात करें तो सी क्या आया हमारे पास के, और ए हमारे पास सी की बात करें तो आया के और ए आया 5। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा आ गया k/5, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह उसकी वैल्यू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू k/5। अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको, तो k की वैल्यू आ गई क्या 5। सो दिस इज आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक अल्फा लिया तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाया सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह अल्फा और बीटा 1 अपॉन अल्फा, अल्फा कैंसिल, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अच्छा द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, जीरोज बताने तो बहुत सिंपल है, जीरोज मतलब आंसर बताने, जीरोज मतलब वो वैल्यू जिसको हम इक्वेशन में रखें और इक्वेशन जीरो हो जाए, यानी मैंने x के सॉल्यूशन बताने। तो बस फैक्टराइज कर देंगे, 3x² प्लस का 2x माइनस 1, 3 1 जा 3 आना चाहिए फैक्टर, तो 3 और 1 बन जाएगा 3x² प्लस का 3x माइनस का 1x माइनस 1। देखो 3 माइनस 1 2 भी आ जाएगा माइनस करने में, और मल्टीप्लाई में 3 1 जा 3 भी आ जाएगा। अब मेरे बच्चों इन दोनों को और इन दोनों को ले लो, इन दोनों में से 3x कॉमन, यहाँ आया x प्लस 1,
इन दोनों में से -1 कॉमन, ये आया x+1। एक बार इसको लेंगे हम x+1 और एक बार इन दोनों को लेंगे तो आएगा 3x - 1। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1, यहां से 3x इक्वल टू आया 1 और x की वैल्यू आ गई 1/3। तो -1 और 1/3 कहीं है, ए आंसर है, -1 और 1/3 ए आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे चलते हैं हम। इफ a एंड b आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस सच दैट a माइनस b इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ये ना अल्फा बीटा वाला ही क्वेश्चन है, पीछे वाला सेम हमने पीछे करा, अल्फा माइनस बीटा, बस उसकी जगह a b दे दी, थोड़ा घुमा दिया ना क्वेश्चन को। a माइनस बी 1 दे रखा है तो कह रहा हमें किसकी वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो। यहां पर k की वैल्यू क्या होगी ये हमने निकालना है। तो हम बेटा वही लेंगे, अल्फा माइनस बीटा ले लेते हैं। कैसे, x² माइनस का 5x प्लस का k। अल्फा और बीटा की, अल्फा की जगह a मान लो और बीटा की जगह b मान लो। समझ में आया, अल्फा की जगह a, बीटा की जगह b। अब सम ऑफ जीरोज आ गया -b/a और अल्फा प्लस बीटा। तो -b/a यानी आ गया -5 आ गया। देखो a b c, b -5 है तो माइनस माइनस +5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया हमारे पास c/a और अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ गया k। ये आया, यहां तक क्लियर। अब अल्फा की जगह हम a मानेंगे, अल्फा की जगह a, तो इसका मतलब जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो a प्लस b भी हम 5 लिख सकते हैं और a b हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। बात आगे होगी समझ में मेरे ख्याल से। होने के अब दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। देखो एक तरीका तो वो है जो पीछे करा, दूसरा इजी वे आसान तरीका बताऊं तो a और b की वैल्यू अगर हम निकाल दें तो हमें k मिल जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू k है। तो ऐसे सॉल्व कर दो। देखो a माइनस बी इक्वल टू 1 है और a प्लस बी इक्वल टू 5 है। तीसरे चैप्टर की तरह एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, आसान तरीका ही। तो यह है 2a इक्वल टू 6, a कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहां रख दो किसी एक इक्वेशन में, a प्लस बी हमारे पास 5 था, a की जगह 3 प्लस बी इक्वल टू 5, b आ गया 2। ये बात आई समझ में। तो हमें k निकालना था, k a b है, a b, a इंटू बी, तो a 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, ये देखो जरा हमारे पास k क्या था, हमारे पास a b था, k इक्वल टू a 3 और b एट 2, तो k कितना आ गया, 6 आ गया। आगे बात समझे, कोई कंफ्यूजन बेटा। और यह उससे भी कर सकते हैं, कौन सा, a माइनस बी दे रखा तो अल्फा माइनस बी अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, पीछे वाला जो क्वेश्चन था एक बार उसको देख लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में बोल रहा है बेटा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 4 देन a इज, अब की बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा 4 और a की वैल्यू पूछ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है ax² माइनस का 6x माइनस का 6 एंड यहां पर पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a और ये दे रखा है 4। c की बात करो, ये a, ये b, ये c, तो c आया -6/a इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आया 4a इक्वल टू माइनस का 6, a आ गया -6/4, a आ गया -3/2। देखो जरा क्लियर हुआ क्या, पहला ही ऑप्शन आ रहा -3/2। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट ट्रैक में इसलिए करा रहा हूं कि आई होप, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने कर रखे होंगे चैप्टर तो फटाफट उनका रिकैप हो जाएगा, रिकैप, इसलिए फास्ट ट्रैक में। स्लो में देखना तो आप चैप्टर देख लेना एक बार, है। इसके बाद आता बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 बोल रहा है इफ p - 3 इज 0 देन वन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इज। भाई अगर p - 3 0 है, p - 3 इक्वल टू 0 है, तो एक पॉलिनोमियल क्या होगा। यानी वो बोल रहा है कि x की जगह हमने -3 रखा। अब इसको इधर ले आओ तो आएगा x + 3 इज अ फैक्टर, एक फैक्टर, इसका मतलब इसका ये वाला होगा। समझ में आया, p - 3 0 यानी p की जगह उन्होंने, x की जगह उन्होंने पॉलिनोमियल में p - 3 यानी पॉलिनोमियल में -3 रखा x की जगह, तो 0 आ गया।
अब इस 3 को इधर ले जाओ, यानी x+3 इसका एक फैक्टर होगा। ये बात आगे समझ में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इफ 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दे रखे हैं √2 एंड -√2, देन थर्ड जीरो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में, एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी है, x की एक वैल्यू दे रखी √2, x इक्वल टू √2 लिखा, x की दूसरी वैल्यू दे रखी -√2, ये लिखा हमने। इसको बेटा इधर लाएंगे तो आएगा x -√2, इसको बेटा इधर लाएंगे तो आएगा x +√2, ये आया। अब फॉर्मूला लगाया a - b और a + b, वो होता है a² - b²। तो a² आया x का स्क्वायर, b² आया बेटा √2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, x² - 2 आया, यानी इसका एक जीरो ही आ गया। अब दूसरा जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन से ये जो आया बेटा इससे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, x³ - 4x² - 2x और +8। x³ आना चाहिए, x² को हम किससे डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x² और x³ आ जाए। तो ये आया बेटा x³, -2 को x से करेंगे तो आएगा -2x। नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, ओनली नीचे वालों के, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब मेरे पास आया बेटा माइनस का 4x² और प्लस का 8। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 से, ताकि -4x² आ जाए, और माइनस माइनस हो जाएगा +8। नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हुआ। तो मेरे पास आया x - 4, ये आया, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा +4, यानी तीसरा जो जीरो है वो 4 आना चाहिए। ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम कि इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस दे रखे हैं x, x+y और x - y, देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला -b/a और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है क्यूबिक में। तो ये जो 3 जीरोस दे रखे हैं, पहले को अल्फा मान लेते हैं x को, दूसरे को बीटा x+y और तीसरे को गामा मान लेते हैं x - y। तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, देखो a b c d, तो b आ गया, माइनस माइनस आया, प्लस का 5। अब अल्फा है x, बीटा है x+y, गामा है x - y, और ये आ रहा 5। तो बेटा y से y कैंसिल हुआ, तो ये आएगा 3x इक्वल टू आया 5, और x की वैल्यू आ गई 5/3। तो ये आंसर आना चाहिए सी पार्ट। क्लियर हुआ होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये होता है सम ऑफ जीरो, ये होते हैं प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4 and 5, सम ऑफ जीरो दे रखा 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा 5, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। आपको पता होगा कि किसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इस फॉर्मूले को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरोस होते हैं, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा। दो तरीके से हमारे पास फॉर्मूला याद हो सकता है। अब हमें इक्वेशन बनानी, तो x² माइनस सम ऑफ जीरो दे रखा बेटा 4, देखो सम ऑफ जीरो दे रखा 4, तो माइनस का 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हमारे पास 5, तो यहां पर आ गया 5 और इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। अब मैच करो, ये कौन सी बन रही है, ये बन रही है हमारे पास सी वाला। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β²। जो भी अल्फा बीटा फाइंड करने वाले होते हैं बेटा, वहां पर आपने निकालना है सम ऑफ जीरो।
तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाया मैंने, वो होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस बी बाई ए, ये बी, ये सी, तो माइनस बी हुआ हमारे पास पी, तो माइनस माइनस प्लस पी, और बाई ए हमारे पास 1 है, तो पी बाई 1 यानी पी आ गया। फिर हम निकालते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है बेटा सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो आ गया क्यू, और ए हमारे पास 1 है। मेरे को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये निकालनी। फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फॉर्मूला लगाया। अल्फा प्लस बीटा की जगह है पी, तो यहां पर आएगा पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू कौन सा है? ए आंसर। समझ में आया ये वाला, ये नहीं आया? सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 17, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। रेसिप्रोकल वाला पीछे भी आया था और जरूर आएगा एक क्वेश्चन। रेसिप्रोकल का मतलब कि एफ मैंने पहला जीरो अल्फा मान लिया, तो बीटा को मैं मान लूंगा 1 अपॉन अल्फा। और रेसिप्रोकल वालों में प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले करो, ताकि ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया जब इनटू करेंगे। तो मैंने यहां पे निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा होता है और सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए यहां से निकालेंगे, देखो ए बी सी, इसको इधर ले आएंगे। इधर कैसे समझे आप लोग? ये इक्वल टू में 4a, तो इधर आएगा तो माइनस, तो सी आया माइनस 4a और ए आया ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि सब कुछ इधर होना चाहिए इक्वल टू से जीरो, इक्वल टू में जीरो, तो पहले इसको हम इधर ले आएंगे। अब मेरे बच्चों यहां तक करने के बाद अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस 4a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 4। अल्फा की जगह मैंने अल्फा रखा, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा, और ये आ गया माइनस 4a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 4। ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4a, इसको भी इधर ले आओ तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 इक्वल टू बचा 0। अब इसके बाद आप कर सकते हो, इसके बाद फैक्टर बनाने, 2 2 जा 4 बन जाएंगे, a प्लस 2 और a प्लस 2, फैक्टर तो आप बना लोगे। a की वैल्यू आ गई माइनस 2 दोनों केस में। एक मिटाओ माइनस 2, अबे बार बार वही हो जा रहा है, एक सेकेंड। हाँ, इसको इरेज करते हैं। ये a की वैल्यू आई माइनस 2, सो माइनस 2 इज आंसर है। माइनस 2 तो बेटा आंसर ही नहीं है, यहां माइनस 2 होना चाहिए बच्चों, माइनस 2। सही कर लेना है इसको, क्योंकि माइनस 2 आएगा, या तो यहां इक्वल टू नहीं आएगा प्लस आएगा, या फिर यहां माइनस 2 आएगा। सो माइनस 2 कर लेना है, इसको सही कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 बोल रहा है इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, एंड a प्लस बी इक्वल टू 4, देन दी वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के हमें इसमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें? हाँ, तो भाई बच्चों x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, ये आ गई, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b, जहां जहां x है वो माइनस 2 रख देते हैं। तो यहां पर आया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू में माइनस 2 प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू 0। और थोड़ा इसका सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 4 को उधर लेंगे, और थोड़ा सा इसको रिड्यूस फॉर्म में ले आते हैं। हमें पता है किसी भी इक्वेशन को हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2, पहली इक्वेशन तैयार। ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में कैसे बनाऊंगा? दूसरी दे रखी है मेरे पास, क्या दे रखी है? a प्लस बी इक्वल टू 4, दूसरी दे रखी। दोनों को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन से, तो a और b आ जाएगा, a से a कैंसिल हुआ, b और b आ जाएगा 2b,
4 माइनस 2 आ जाएगा 2, तो b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई, और b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो a भी आ जाएगा। कैसे? a प्लस बी इक्वल टू 4 है, a की जगह a, b की जगह 1 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ गई 3, तो a3 एंड b1 आ गया, a की वैल्यू 3 एंड b1, सो b इज करेक्ट ऑप्शन, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, वो बोल रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -4, इसका एक जीरो -4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी। तो एक जीरो -4 यानी x की एक वैल्यू -4 है, जहां जहां x से -4 रख देते हैं तो ये आएगा, देखो k -1 इंटू में एक्स स्क्वायर, यही है, प्लस k इंटू में x प्लस 1, तो k -1 एक्स स्क्वायर की जगह आएगा -4 का स्क्वायर, प्लस के यहां पर आया माइनस का 4 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आया k -1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4k प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k -16 -4k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हुआ होगा? अब 16k में से 4k जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 12k, तो यहां पर आया 12k आ गया। 16 में से 1 जाएगा तो माइनस का 15 इक्वल टू 0, 12k इक्वल टू आया बच्चों 15 एंड k की वैल्यू आ गई 15/12, k की वैल्यू 3 से कैंसिल करो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5/4, सो k इज 5/4, d इज करेक्ट आंसर। क्लियर आप लोगों को? 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 पे। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज मतलब इसके फैक्टर, ये रूट वाला है, रूट वाले में बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती फैक्टर करने में। अगर आपसे फैक्टर नहीं होंगे तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेना, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। तो मैं तो फिलहाल इसके फैक्टर आपको सिखा देता हूं। ये हमारे पास है 5x -2√3, मल्टीप्लाई करके इनके प्रोडक्ट के बराबर, इनका प्रोडक्ट क्या वो देखते हैं जरा इन दोनों के प्रोडक्ट। 4 2 जा 8, √3 और √3 3, मल्टीप्लाई करके 24, मल्टीप्लाई करके 24 प्लस माइनस करके 5, तो 8 और 3 बनेंगे, 8 में से 3 जाएगा 5 और 8 3 जा 24। तो मैंने इसके फैक्टर करे 4√3x² प्लस 8x माइनस का 3x और माइनस का 2√3, ये बनाए इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों में से एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, एक x आ जाएगा, तो यहां बचेगा √3x और प्लस 2। अब यहां बच्चों से गड़बड़ होती है, देखो यहां कैसे करना है। वो जो 3 है, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, 3 का मतलब हो गया √3 इंटू √3। इस 3 को √3 और √3 लिख सकते हैं, और यहां भी √3 है, तो √3 कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो यहां बचा √3x और यहां बचा माइनस प्लस का 2 बच जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 2। ये दोनों ना सेम आने चाहिए, नहीं तो समझो कुछ गड़बड़ी है। तो इन दोनों को हम एक बार लिख देंगे √3x प्लस का 2, और एक बार इसको और इसको लिख देंगे तो आएगा 4x माइनस का √3, ये रखा। अब बच्चों यहां से ना वैल्यू निकालनी, √3x प्लस 2, तो मैंने यहां लिखा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, √3x आ जाएगा -2 और x आ जाएगा -2/√3, एक तो ये आ गया -2/√3, तो -2/√3 इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा, दूसरा भी निकालना पड़ेगा। देखो इसमें भी -2/3 और इसमें भी आ रहा 2/√3। अब दूसरा यहां से निकाल दो, यहां से निकालेंगे तो 4x इक्वल टू आएगा √3, देखो 4x इक्वल टू √3 और x आ गया √3/4, तो √3/4। अब आंसर आपको मिल गया कि कौन सा वाला, ये वाला है, -√3 और √3/4, तो यही वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 12, 2 जीरो का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा है 12, देन फाइंड थर्ड जीरो, हमें गामा वाला पूछ रहा है, तीसरा जीरो पूछ रहा है। तो हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट जो होता है ऑफ जीरोज
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो होता है वो जीरोज का प्रोडक्ट होता है बेटा हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा और माइनस डी बाई ए, ये होता है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 12, गामा हमें निकालना है, और डी बाई ए यानी ए बी सी डी, तो डी हमारे पास कितना हो गया 24 हुआ माइनस का, और ए हमारे पास 1 है। अब हम गामा निकालेंगे तो -24 अपॉन में 12 आ जाएगा, तो गामा कितना आ गया -2। याद रखने वाली बात क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और माइनस डी बाई ए। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इज 40, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, जीरोज के स्क्वायर का सम, इसका मतलब ये बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास 40 दे रखा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालो। तो जो भी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन होंगे पहला प्रोसेस वही कि हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से लूंगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी हमारे पास देखो ए बी सी -8 है, तो माइनस माइनस प्लस 8 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए यानी के आ गया। ये चीज हमारे पास क्लियर। अब मेरे को दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दे रखा 40। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में हम इनका क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये होगा इनका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये दे रखा बच्चों 40। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, तो यहां पर रख देंगे हम 8 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है के, तो यहां पर आएगा के इक्वल टू आया 40, यानी बच्चों -2 के आ जाएगा 40 माइनस 64, 8 8 जा 64, -2 के इक्वल टू आया -24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो के की वैल्यू आएगी वो आई 24/2, यानी के आ गया हमारे पास 12। क्लियर हो गया, तो के आंसर आना चाहिए बी वाला जो है वो, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में बोल रहा है व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, इसके फैक्टराइज क्या होंगे। तो बहुत सिंपल है, 4u² प्लस 8u के जीरो पूछ रहा है, इनमें से 4u कॉमन ले लो, या बचा u प्लस 2 इक्वल टू में क्या रख दो आप 0 रख दो। ठीक है यहां तक। अब यहां से वैल्यू निकाल देंगे, 4u इक्वल टू आया 0, u की वैल्यू आई 0/4, u हमारे पास 0 आ गया 1, यहां से लेंगे तो u आ गया हमारे पास -2, तो दो आंसर आ गए हमारे पास 0 और -2। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 0 और -2। ठीक है बच्चे, इसमें क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूं, बच्चे क्या गलती करते हैं जो आपने नहीं करनी। बच्चे इसको ऐसे निकालते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, 4u² इक्वल टू -8u, u से u कटा तो u की वैल्यू आई -8/4, u आ गया -2, ये रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। चेक वेदर 3x - 7 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर मींस इसके जीरो है या नहीं है। अगर इस इक्वेशन को जीरो बना देता तो जीरो है, नहीं तो नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, 6x³ प्लस x² माइनस 26x माइनस 25, x की जगह यहां से वैल्यू निकाल के रख दूंगा। x की वैल्यू निकालूंगा, देखो कैसे, 3x - 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 7, x की वैल्यू आई 7/3, जहां जहां x होगा 7/3 रख देंगे। तो यहां पर आया 6, यहां पर आया बेटा 7/3 की पावर 3, यहां पर आया 7/3 की पावर 2, यहां पर 26, यहां पर 7/3 और -25। अब आपने इसको कैलकुलेट कर लोगे, अगर 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, यस और नो में आंसर आएगा। अगर 0 आ जाता है पूरा कैलकुलेट करके तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो आई होप इतना तो कर लोगे, है ना। क्वेश्चन 25 बोल रहा है बेटा कि द ग्राफ ऑफ f(x), एक फंक्शन का ग्राफ है,
हाउ मैनी जीरोज आर देयर, कितने जीरोज होंगे। देखो भाई जीरोज कैसे निकलते हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करे एक्स एक्सिस को उतने जीरो आएंगे। जैसे ये ग्राफ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे, तो इसके 6 जीरोज हो गए। अगर कोई एक ग्राफ है सपोज दैट ये वाला, तो 1 2 पॉइंट पर कर रहा तो 2 जीरो सिर्फ एक्स एक्सिस को। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, कोई भी जीरो नहीं होगा, कोई भी आंसर नहीं होगा। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कौन सी है, कह रहा x की पावर 6 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 देन लीव्स द रिमाइंडर -2। अभी कर करके देखने पड़ेंगे। देखो x की पावर 6 प्लस 1 कह रहा किससे डिवाइड किया जाए, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से x की वैल्यू निकालो तो आया -1, तो यहां पर पुट करेंगे -1 की पावर 6 प्लस 1, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो आया 1 प्लस 1 यानी रिमाइंडर 2 आ रहा है, और इसने बोला -2 आना चाहिए, तो गलत है। दूसरा देते हैं x की पावर 6 प्लस 1, x ये दूसरा बोला x की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x -1, x -1 से डिवाइड होगा यानी x की वैल्यू +1 आई। अब जरा रख के देखते हैं यहाँ पर +1 की पावर 6 प्लस 1, तो 1 + 1 ये रिमाइंडर 2 आया, तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन बोल रहा है यानी कोई से एक करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट है, इसका मतलब बाकी करेक्ट नहीं है। तो आप क्या करोगे, जिससे डिवाइड किया जाता है वहां से x की वैल्यू निकालोगे। जैसे x + 1 है तो x की वैल्यू आ गई -1 और यहां पुट कर दोगे। अगर रिमाइंडर सही आ रहा तो ठीक है, ये बचता है, जो बचता है वो रिमाइंडर बचता है। क्वेश्चन नंबर 27, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हैज, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसके एक जीरो होगा, एटलीस्ट n जीरो होंगे, एटमोस्ट n जीरो होंगे, या मोर देन n जीरो होंगे, n से ज्यादा। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने जीरो, 1 हाईएस्ट पावर होगी तो 1 जीरो, 2 हाईएस्ट पावर होगी तो 2, 3 होगी तो 3, 4 होगी तो 4, उससे ज्यादा नहीं होते। तो एटमोस्ट n जीरो, ज्यादा से ज्यादा n जीरो होंगे, n से कम हो सकते लेकिन n से मतलब n जीरो उसके होंगे। करेक्ट, आगे बात समझे, सबको आ गई। जितनी हाईएस्ट पावर उतने ही जीरोज आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो भाई, जो भी क्वेश्चन ऐसा होता है तो पहले उसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आएगा -b/a और अल्फा प्लस बीटा, तो ABC -b/a -1 आ गया। फिर हम ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आता है C/a और अल्फा इंटू बीटा, तो ABC 1 आ गया। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दिए। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो बेटा इनका एलसीएम लिया तो आया अल्फा बीटा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा बीटा की 1, यानी कुल मिला के -1 आ गया। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे, द डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है। लीनियर ऐसे देखो 2x + 3, 5x + 4, तो इसमें जो डिग्री होती है वो 1 होती है। हाईएस्ट पावर क्या होती है 1, लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, बाई क्वाड्रेटिक की 4, ऐसे है ना। 30 क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इज 2, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो 2 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी, x² प्लस का 3x प्लस k, इसका एक जीरो, x की वैल्यू दे रखी 2, तो जहां x है वहां 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस का k = 0, 2 का स्क्वायर आया 4 प्लस का 6 प्लस का k = 0। अब 4 + 6 हो जाएगा 10, तो हमारे पास आया 10 प्लस का k = 0, k की वैल्यू आ गई -10। सो दिस इज आंसर k = -10। इज इट क्लियर। हाँ तो बच्चों उसके बाद आता है हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगले 2 क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी वाले हैं और इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, देखो
एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोट। एनी, यहाँ समझाता हूँ, एक डाइविंग बोट है, वो जो नीचे डाइव करते हैं ना यहाँ से पानी में, ये मैंने इधर पानी मान लिया, ये वाला पानी में डाइव करते हैं स्विमिंग पूल में, तो एनी ऐसे एक डाइविंग बोर्ड पे खड़ी है, डाइविंग बोर्ड पे, ठीक है, 40 मीटर अबव द वाटर लेवल, और वाटर लेवल से ये जो डाइविंग बोट है दैट इज 40 मीटर अबव, कितने मीटर ऊंचा है, 48 मीटर अबव, 48 मीटर ऊपर है ये जो डाइविंग बोट है, पानी के लेवल से 48 मीटर है। सी टुक डाइव इनटू द पूल, यहां से ये जो एनी है, एनी ये पूल में कूदती है, जंप मारती है, ठीक है, अबव द वाटर लेवल एंड एनी टाइम टी, और टाइम वो कह रहा है, टाइमिंग हमने कहीं पे भी, यहां पर कोई टाइमिंग, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इसकी टाइमिंग को हमने टी से डिनोट कर दिया। मानो यहां पर टाइमिंग 0 थी, 0 सेकंड, यानी कुछ अभी सेकंड नहीं हुए थे स्टार्ट, फिर ये 1 सेकंड बाद आई, 2 सेकंड बाद आई, 3 सेकंड बाद आई, 4 सेकंड बाद आई, तो ये टाइमिंग को हमने टी मान लिया, ठीक है। गिवन बाई पॉलिनोमियल, ये जो टाइमिंग के और हाइट के हिसाब से, एच टी मतलब हाइट और टी मतलब टाइम, टाइम इन सेकंड, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी ये इस टाइप का जो पैराबोला बना रहा है, ये वाला, ये जो कर्व बना रहा है, इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे पास, एच टी इक्वल टू 16t स्क्वायर प्लस का 8t एंड प्लस का k। अब पहले पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी, यहां पर आपने बड़े ध्यान से समझना है, मैं यहां इसका कलर इसका थोड़ा व्हाइट कर दूं आपके लिए, आपने बड़े ध्यान से क्या समझना है कि जब टाइम 0 हुआ, 0 मतलब जब एनी ऊपर खड़ी थी, कूदी नहीं, तो उस समय देखो 1 सेकंड बाद यहाँ गई, 2 सेकंड बाद यहाँ गई, 3 सेकंड बाद यहाँ, 4 सेकंड बाद, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ा, लेकिन जब 0 टाइम था उस समय हाइट कितनी थी, 48। तो अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू, इफ t, अगर t में 0 लूं, 0 सेकंड में मैं लूं, तो वहां पर जो h रहेगा, एच टी हाइट जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 48, h माने हाइट, t सेकंड में हाइट, तो हाइट की जगह मैंने रखा 48, और जहां t है वहां हम 0 रख देते हैं, तो 16 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू में 0 प्लस का k, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ k, इधर सब 0 हो गया, बचा k, और k इक्वल टू आ गया 48, यानी जो k की वैल्यू हमारे पास आप आई वो आई 48, सो c इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आ रखा है, सीबीएसई ने ये वाला रिलीज कर रखा, हो सकता है यही आ जाए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल, ये जो एनी थी बेटा, ये 48 मीटर के 48 मीटर पे थी, वो कह रहा कि पानी के ऊपर वाले लेवल को जब एनी इस डाइविंग बोर्ड से यहां से कूद रही है, ये एनी हो गई, ये कूद रही, तो कितनी की देर बाद ये पूल के पानी को टच करेगी, कितना टाइम लेगी कि पूल के पानी को टच करेगी, तो अगर पूल के पानी को टच करेगी तो वहां पर हाइट 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पूरी 48 है, जब नीचे आएगी तो वाटर लेवल में हाइट क्या मानी जाएगी, 0। तो बस यही लॉजिक करेंगे हम कि हमारे पास जो ये एच टी इक्वल टू 16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k है, तो हम यहां पर आपने एक्सप्लेन तो करना नहीं तो आप सीधे करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि व्हेन सी टच दी वाटर लेवल, जब वाटर लेवल को टच कर रही एट दैट टाइम हाइट इज 0, तो एच टी क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, हाइट इन टी सेकंड 0 हो गई। अब 16t स्क्वायर बचा, 8t बचा, प्लस k की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, वो आई थी 48। बात आ गई होगी समझ में। अब किसी के क्वेश्चन को रिड्यूस फॉर्म में लाने के आप किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हो, या फिर कॉमन लेके अपॉन में ले जा सकते हो, तो सबको मैं रिड्यूस कर रहा हूं, 8 से डिवाइड कर रहा हूं रिड्यूस फॉर्म में लाने के लिए, छोटा बनाने के लिए, तो ये आए बच्चों हमारे पास, अच्छा यहां पर माइनस और है, सॉरी माइनस और है बच्चों, माइनस और लगाओगे है ना, तो यह है माइनस टी स्क्वायर, यहां पर हमारे पास इससे ये कैंसिल हुआ तो आएगा प्लस का माइनस 2t स्क्वायर, 8 2 जा 16, यहां पर बचा t, यहां पर बचा हमारे पास 6 इक्वल टू बच गया 0। बेटा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगी उसमें माइनस शुरू में आता तो हम सबके साइन चेंज कर देते, तो यहां पर हमने कर दिया 2t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को थोड़ा इरेज करते हैं, ये आपको फिगर का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये हम कर दिया इरेज करने के बाद इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, लेट टेक ग्रीन मार्कर।
तो इसके हम फैक्टराइज करते हैं, 12 आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करके 12 प्लस माइनस करके 1, तो आया 2t स्क्वायर, देखो प्लस माइनस करके 1 और मल्टीप्लाई करके 12, 4 3 जा 12, तो ये बचा -4t प्लस 3t और माइनस का 6, इन दो को लो, इन दो को, इन दोनों में 2t कॉमन, यहाँ बचा t-2, इन दोनों में से 3 कॉमन, यहाँ बचा t-2, एक बार आ जाएगा t-2, एक बार आ जाएगा हमारे पास 2t प्लस 3, यानी यहां से t की वैल्यू आ गई 2, यहां से देखेंगे 2t इक्वल टू -3 और t इक्वल टू -3/2, तो माइनस में तो टाइमिंग हो नहीं सकती, सो 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद वो पानी को टच कर जाएगी, सो टाइमिंग इज 2 सेकंड। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या नोट करना चाहो या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन 3 बोल रहा है रीताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल गिविंग बाय अनदर पॉलिनोमियल विद 0, -1 एंड 2। रीता भी किसी हाइट पर खड़ी है, लेकिन उसके जो जीरोस दे रखे हैं, सॉल्यूशन दे रखे हैं, वो दे रखे हैं -1 एंड 2, तो कह रहा है पॉलिनोमियल निकालो। पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा बनेगा? अब यहां थोड़ा लॉजिक आ जाता है। देखो भाई, जीरोस दे रखे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में आता हमारे पास x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0, ये आता हमारे पास। तो अगर फिलहाल मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं बेटा, तो यहां पर आएगा x² माइनस सम ऑफ जीरो, -1 और 2 इन दोनों का सम करूंगा तो -1 प्लस 2 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 इंटू में 2 और इक्वल टू आएगा 0। तो ये आया x² माइनस का ये x हो जाएगा और माइनस का ये 2 हो जाएगा। यहां तक तो आपको बात आई होगी समझ में। इसके बाद थोड़ा लॉजिक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। लेकिन हमें ये पूल वाली इक्वेशन निकालनी, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसके आगे कोई एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो ये तो इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कांस्टेंट नंबर लगा दूं k x² माइनस x माइनस 2, ठीक है, हमने कोई एक k सेकंड में मान लिया, इसका जो था हमारे पास x की जगह हम t रखेंगे अभी, क्योंकि टाइम का अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो यहां पर हम x की जगह क्या लेंगे, ये तो हमने इक्वेशन बनाई। अब इसको अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम में लूं बच्चों, तो यहां पर x² की जगह आएगा t² माइनस t माइनस 2, क्योंकि हमें उसी वाटर लेवल में निकालना, टाइम के अकॉर्डिंग निकालना है। और इक्वल टू हमारे पास 48 आ गया कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब मैं यहां t सेकंड t की बात करूं कि t अगर हम 0 रखें, 0 मतलब इनिशियल पोजीशन में, कैसे था जब ऊपर खड़ी थी ये टॉप पर, तो उसमें टाइम क्या था 0, तो अगर t 0 रखेंगे तो k ये 0 बचा -2 इक्वल टू आया हमारे पास 48, यानी हमारे पास आ जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास k इक्वल टू आ जाएगा -24। यहां तक क्लियर आप लोगों को? अब आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में k की जगह उसकी वैल्यू रख देनी, तो आंसर आ जाएगा -24 t² माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, -24 t² प्लस 24t और प्लस का 48, तो कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये वाला आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर आप लोगों को? ये k का चक्कर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब पॉलिनोमियल 34 बोल रहा, अब पॉलिनोमियल विद सम ऑफ 0 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 -6 इज मॉडलिंग द हाइट ऑफ अनु। अनु की हाइट जो दे रखी है उसमें सम ऑफ 0 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है। तो पहले वही इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन के फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो आए बच्चों x² माइनस सम ऑफ 0 दे रखा 1, तो 1 इंटू में x, 1x हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 0 -6 इक्वल टू 0। अब हम इसी पॉलिनोमियल में, उसी कर्व में अगर अनु की हाइट माने तो t के अंदर मानना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट नंबर यहां पर आया t² माइनस t माइनस 6 और इक्वल टू में k की वैल्यू हमारे पास 48 थी, पीछे से चली आ रही थी। तो ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हम उसी कर्व में मान रहे हैं अनु की हाइट। अब t हमारे पास क्या है यहाँ पर, फिर स्टार्टिंग पॉइंट में हम t क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो अगर t 0 लेंगे तो k ये 0 हुआ -6 इक्वल टू 48। t 0 क्यों लिया पता चल गया होगा आपको, क्योंकि टॉप वाली पोजीशन पे टाइमिंग क्या मानी जाएगी, 0।
तो बच्चों हमारे पास यहां से k की वैल्यू आ गई कितनी, -6, ये -6 आ गया। बस अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी थी, यहां वैल्यू रख दो। इक्वेशन थी k t स्क्वायर माइनस t माइनस 6, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यू रख दो, तो ये आएगा हमारे पास k की वैल्यू -6 आ जाएगा, नहीं 6 8 जा, अच्छा 8 आ रहा है, सॉरी 8, 6 देखो 6 8 जा 48, 8 आ रहा है 8, तो ये इसको इरेज ही कर दिया जाए, फिर 8 आ रहा है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आया 8, यहां पर आया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, तो आएगा -8t स्क्वायर प्लस का 8t और प्लस का 48 इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग कहीं आंसर है, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ अदर, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो के की वैल्यू निकालनी, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव, यानी अल्फा को अगर मैं अल्फा सपोज कर दूं तो बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, -अल्फा, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है। अब मैं यहां से सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगा रहा हूं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है एल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो आता है -b/a और अल्फा प्लस बीटा, तो इसके अकॉर्डिंग b क्या है यहां पर देखो, a b c, -b/a तो -k-3, देखो a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा, t नहीं लेते हैं ना, वेरिएबल नहीं लेते हैं, और a हमारे पास है -12, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास, माइनस से माइनस कटा, k-3/12, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह -अल्फा इक्वल टू k-3/12, k-3/12। अब ये जीरो हो गया, तो यहां पर कर देते हैं, यहां पर आया 0 इक्वल टू k-3/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k-3 इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ k इज 3, क्लियर हुआ। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2, केस स्टडी का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 36 देखते हैं इसमें, द शेप विच वायर बेंट, अब क्या बोल रहा है, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म मैनी इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एंड ब्रोक, हैवी स्टॉर्म के कारण तारे टूट गई बिजली की, मिस्टर प्रभाकर ऑब्जर्व द शेप ऑफ बेंट वायर, मिस्टर प्रभाकर ने ये शेप देखी, बेंट वायर, वायर जो मुड़ी उनकी शेप देखी और कुछ क्वेश्चन दिए। पहला बोल रहा कि व्हाट इज द शेप, बच्चों ये जो शेप होते हैं ना यू टाइप की, जैसे यू ऐसा बन गया, या ये इधर की तरफ बन गया, या ये इधर बन गया, या ये इधर बन गया, तो ये पैराबोला कहलाता है, द शेप इज पैराबोला, तो इसको बोलते हैं पैराबोला। 37 देखते हैं, हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, कितने जीरोस है, कोई भी चीज जो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगी उतने जीरोस होंगे, तो एक पॉइंट यहां कट कर रही, एक पॉइंट यहां पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो जीरोस आर 2 जीरोस। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसके जीरो क्या है, कहां कहां पर टच कर रही, यहां पर टच कर रही, तो एक तो x की वैल्यू ये टच कर रही -1 पर, एक यहां टच कर रही, यानी x की वैल्यू कर रही है हमारे पास 3 पर, तो -1 और 3 इसके दो जीरोस आ गए, सो बी इज करेक्ट आंसर। 39 की बात करें हम, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, इनमें से क्या बनेगा इसका एक्सप्रेशन, तो हमारे पास दो जीरोस आए थे, एक x की वैल्यू थी -1 और एक x की वैल्यू थी 3, जब दो जीरोस दे रखे हैं तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला आपको पता है सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इक्वल टू में आएगा 0, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, दोनों का सम कर दो -1 प्लस 3 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 इंटू 3 और इक्वल टू 0, यह आया एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से जाएगा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो दिस इज एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -3, सो सी पार्ट इज करेक्ट। लास्ट वन 40 क्वेश्चन, what is the value of the polynomial at x equal to 2, x equal to 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले देखना पड़ेगा पॉलिनोमियल क्या बना था हमारा,
पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, कह रहा एट x इक्वल टू, ये हमने पीछे से लिया बेटा है ना, ये वाला x इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या होगी, तो जहां x है वहां 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, ये कट गया -3 ऑप्शन आ गया। तो ये 40 क्वेश्चन हुए बच्चों। आपने क्या करना है, हर चैप्टर के मैं 40 क्वेश्चन की सीरीज रिलीज कर रहा हूँ। फिजिक्स कवर कराऊंगा, मैथ्स कवर कराऊंगा, हो सके तो मैं बायो और केमिस्ट्री भी देखूंगा। तो आपने अच्छी तरह करना है और बेटा फुल सपोर्ट करना है। जितना ज़्यादा आपने स्टेटस पे लगाइए, अपने फ्रेंड को भेजिए, दोस्तों को भेजिए, वीडियो को लिंक जरूर भेजिए। हर चैप्टर की दे रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सैम्पल पेपर भी दे रहा हूँ जो मैंने सॉल्व करा था, और फर्स्ट चैप्टर का भी लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से आप करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय बच्चों।